हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं देखो अपना खाना वाना खा के एकदम फ्री हो गई हूँ। सुबह के बज रहे हैं 11। खाना खा लिया मैंने, क्योंकि आज मैंने कुछ ब्रेकफास्ट बनाया नहीं था तो भूख लग रही। तो फिर मम्मी ने बोला अब सीधे खाना ही बना रहे, खाना ही खाना। तो मैं और मम्मी दोनों ही खाना खा के फ्री हो गए हैं। और अब पापा का टाइम है भाई। पापा ने अभी नहीं खाया, पापा ने बोला अभी नहीं खाना है उनको। तो पापा जब कहेंगे तब उनको दे देंगे। आज मेरे यहाँ पे देखो हो रही है अनपैकिंग। भैया ने कर दिया अनपैकिंग। ये न्यू मतलब चूल्हा आया है मेरे यहाँ पे, गैस। ये देखो भैया अनपैकिंग कर रहे हैं। जो पहले वाली थी ना, उसकी सबकी फ्लेम ख़राब हो गई थी, मतलब बहुत धीमे धीमे उसमें आग आ रही थी ना। इस वजह से फिर न्यू गैस लेकर आए हैं भैया। देखो पहले जैसी है, लेकिन ये ना मतलब पहले हमारी ऑटोमेटिक वाली थी ना, वो जो बटन से चलाते थे वैसे। लेकिन ये लाइटर वाली लेकर आए, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाती है। उसके जो पत्थर उसमें डले होते हैं ना, वो घिस जाते हैं। इस वजह से देखो ये वाली लेकर आए हैं। अरे अब ट्यूशन। और मेरे पापा जा रहे हैं वॉक करने के लिए। खाना खा के फ्री हो गए, पापा वॉक करने जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ अपनी ट्यूशन में। रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल। और ये देखो पापा भी खाना खा के फ्री हो गए। अब थोड़ी देर वॉक करेंगे। अभी मम्मी थोड़ा वहाँ पे काम कर रही है, इस वजह से भैया के पास है ना। भैया गैस वगैरह सेट कर रहे हैं ना, इस वजह से मम्मी वहाँ पे थोड़ा बिजी है। अब पापा देखो अपने आप ही खुद उठ के चले जाएंगे। अभी मैं पापा को छड़ी दे दूँगी ना, वैसे ही खुद चले जाएंगे पापा। थोड़ी देर कर लिया है मैंने आराम। अब करूँगी काम, क्योंकि अब सफाई भी करनी है। तो सोच रही हूँ इस रूम की, मतलब जो खिड़की वगैरह है ना कपड़े वपड़े वाली, उनकी साफ़ सफाई कर लूँ आज इस रूम की। और मौसम तो इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है सच में। फ़ैन में लेटी रहती है, मतलब सर्दी सी लग रही है बड़ी। मेरी मम्मी भी बैठी है, मम्मी अभी आई हैं। मम्मी को लग रही है गर्मी। देखो मेरे पास ये फ़ैन हमेशा रखा रहता है, पता है। जैसे लाइट चली जाती है ना, अगर मुझे गर्मी लगे तो मैं इस फ़ैन को ऑन कर लेती हूँ। ये फ़ैन मतलब इतना अच्छा है ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा गर्मियों के लिए। जब भी लाइट चली है, सच में इस फ़ैन ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। जब भी मुझे गर्मी लगती है झट से इस फ़ैन को चला लो, सच में बहुत अच्छा है। अब मैं थोड़ा काम कर लूँ। हाँ बताओ। अब मैं जा रही हूँ किचन में। वैसे मैं सफाई कर रही थी, लेकिन मम्मी बोली कि किचन में चली जाओ पहले। और पता है मैं अभी बना रही हूँ हलवा, क्योंकि आज और मैं पता ना अभी पूजन करने के लिए जा रही हूँ। क्योंकि मुझे पूजन करना है। किसका पूजन करना है मैं आपको बताती हूँ कि आज हमारे यहाँ पे न्यू चूल्हा आया है, मतलब न्यू गैस जो होती है ना चूल्हा, वो आया है। तो मैं पूजन करूँगी। सबसे पहले कुछ मीठा बनाऊँगी। भैया और मम्मी बोल रहे हैं पहले कुछ मीठा बनाओ, उसके बाद में कुछ बनेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सूजी का हलवा, तो हमारे सबको पसंद है सूजी का हलवा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अच्छा और टेस्टी यम्मी सा सूजी का हलवा बनाऊँ। और मैं ही पूजन करूँगी चूल्हे का। तो मैं जा रही हूँ पहले किचन में, कुछ मीठा बना लूँ, क्योंकि शाम के बज गए 4, फिर मुझे सफाई भी करनी है। तो सबसे पहले चलते हैं किचन में और शुरुआत करते हैं कुछ मीठा बनाने की। मैंने देखो अपनी प्लेट रेडी कर ली है। मैं करने जा रही हूँ अब पूजन। और मैं मम्मी को भी बुला लेती हूँ। भैया तो सो ही रहे हैं, मैं मम्मी को बुला लेती हूँ और फिर मैं करूँगी अपनी नई गैस मतलब नए चूल्हे का पूजन। और देखो प्लेट एकदम से रेडी है। मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। आप सबके साथ मैं पूजन कर रही हूँ। मैं आ गई थी किचन में और देखो मैंने प्लेट वगैरह सब कुछ रेडी करके रख लिया था पहले से। और मैं करने लगी थी पूजा। सबसे पहले मैंने स्वास्तिक बनाया गैस पे। और स्वास्तिक बनाने के बाद देखो थोड़े से चावल लगा दिए थे और फूल वगैरह चढ़ा दिए थे। और फिर बारी थी कुछ मीठा बनाने की, तो फिर सब लोग बोले कि नहीं हलवा बना लो। हमने कहा ठीक है, तो मैं हलवा बना लूँगी। तो बस वही सारी तैयारियाँ करने लगी। और पता है मैं ना हर एक चीज़ का पूजन करती हूँ, चाहे कोई भी छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, हर चीज़ का पूजन करती हूँ। क्योंकि जो मेरी बड़ी वाली दीदी थी ना, वो बोलती थी कि हर एक चीज़ का पूजन करना चाहिए। तो मैं कोई भी चीज़ हो, छोटी हो या बड़ी हो, सबका पूजन करती हूँ। उसके बाद ना फिर मैंने कढ़ाई रखी गैस पे और उसके बाद उसमें डाल दिया था घी। घी डालने के बाद फिर मैंने सूजी डाल दी थी और सूजी को खूब अच्छे से मैंने फ्राई किया था। क्योंकि मुझे ना सूजी का हलवा वाइट वाइट वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे डार्क हलवा बहुत पसंद है। और सूजी जितनी अच्छी भून जाती है ना, सच में उतना अच्छा टेस्ट भी हलवे का आता है। और मैंने खूब सूजी को खूब अच्छे से भूंज लिया था। और उसके बाद मम्मी तो अपनी साफ़ सफाई कर रही थी, तो मैं ही अकेली किचन में थी। और देखो हलवा बन के हो गया था रेडी। और मैं प्लेट में लेकर आ गई थी अपने और मम्मी के लिए। पापा को दे दिया था, भैया के लिए रख दिया था, क्योंकि भैया सो रहे थे। फिर मैंने और मम्मी ने हलवा खाया, जो कि बहुत टेस्टी बना था। और फिर मैं करने लगी थी घर की सफाई। खाने के बाद फिर मैं घर की सफाई कर रही थी।
और ना मैं बैठ गई थी खिड़की में, मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल दिए। तो भाई देखो, सफाई करते करते मस्ती ना हो तो मज़ा ही नहीं आता फिर सफाई करने में। मैं मस्ती कर करके अपनी साफ़ सफाई कर रही थी और मैं ना मम्मी को बुला रही थी। मैं बोल रही थी मम्मी साहब बाहर मत बैठो, आप अंदर आ जाओ, जो भी मतलब पुराने कपड़े, जो भी रिटायर्ड वाले कपड़े, वो सारे कपड़े हटवा दो और जो भी कपड़े यूज़ वाले हैं वो लगा दूँगी मैं खिड़की में। साफ़ सफाई की और मैं पूजा पाठ करके हो गई हूँ फ्री। शाम को दीपक लगाते हैं ना, दीपक लगा के आरती वगैरह करके फ्री हो गई हूँ। और पता नहीं मेरी आंखों में क्या हो गया, इतना मतलब इतनी हैवी हैवी सी आइज़ लग रही है मेरी। ऐसा लग रहा है जैसे सो जाऊँ। पता है दिन में सोती नहीं हूँ, सुबह मम्मी इतनी जल्दी उठा देती है मुझे, पता नहीं क्यों। और मैं जल्दी से खाना खा लूँ, खाना का टाइम हो गया है, खाना लेकर आ गई हूँ मैं अपने लिए। अब मैं खाना खा लूँ, उसके बाद मैं सोऊंगी। इतनी जल्दी बोलती ना, पता सोने के लिए नींद नहीं आती है। 10 बजे से पहले नहीं सोऊंगी और आंखों में नींद ऐसे भरी रहती है कि पता नहीं मुझे कितनी नींद आने वाली होगी। और मम्मी आ जाए, मम्मी का वेट कर रही हूँ मैं, मम्मी आ जाए फिर साथ में खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद मैं करने लगी थी दीदी से बातें और मम्मी चली गई थी किचन में, क्योंकि आज कर रही थी मम्मी किचन का काम। भैया आ गए थे, भैया ने आवाज़ दे दी तो फिर मम्मी बाहर चली गई थी दूध वगैरह लेने के लिए, उधर से किचन में चली गई और मैं दीदी से बात करने लगी थी। और जब तक मैं दीदी से बात ना करूँ सच में ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं पूरे दिन भर में। मेरी आदत है मैं डेली की पूरी मतलब बातें सब कुछ दीदी के साथ शेयर करती हूँ, उसके बाद ही मैं सोती हूँ। मौसम इतना चेंज हो गया, पता है इतनी देर सर्दी लग रही है मुझे, पता नहीं मुझे लग रही है, मम्मी बोल रही इतनी सर्दी तो नहीं है लेकिन मुझे लग रही है। और फ्रेंड्स आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करो जिससे डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। थैंक यू।